नियत रहता है। सरल आवर्त गति में नियत रहता है, कुल ऊर्जा नियत रहती है, कुल ऊर्जा नियत रहती है। सरल आवर्त गति में, सरल आवर्त गति में नियत रहने वाली राशि, सरल आवर्त गति में नियत, सरल आवर्त गति में नियत, नियत का मतलब अचर, अचर का मतलब जो न बदले। सरल आवर्त गति में नियत अचर यानी जो ना बदले, नियत रहने वाली राशि, नियत रहने वाली राशि, नियत रहने वाली राशि। सरल आवर्त गति में कुल ऊर्जा नियत रहती बच्चों, कुल ऊर्जा। कभी कभी ऑप्शन में कुल ऊर्जा नहीं रहता, तब क्या रहेगा ऑप्शन में? आवर्तकाल लिखा रहता है। कभी कभी प्रश्न बदल देता है, कुल ऊर्जा नियत वाला नहीं पूछता है। कुल ऊर्जा अगर ऑप्शन में है तो ठीक है, नहीं तो हो सकता है कुल ऊर्जा ऑप्शन में ना मिले, आवर्तकाल मिल जाए। आवर्तकाल सरल आवर्त गति में नियत रहने वाली राशि, कुल ऊर्जा। ऊर्जा संरक्षित रहती है वैसे, लेकिन कभी कभी कुल ऊर्जा ऑप्शन में नहीं रहता है तो आपको आवर्तकाल देखने को मिलेगा। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गया होगा। सरल आवर्त गति में कुल ऊर्जा नियत रहती है। सरल आवर्त गति में कुल ऊर्जा नियत रहती है। ये है सरल लोलक, ध्यान देना, ये उसकी है माध्य स्थिति और ये बच्चों है अधिकतम विस्थापन की स्थिति, और इधर भी है अधिकतम विस्थापन की स्थिति। और इस तरीके से दोलन ऐसे होगा, ये दोलनी गति। देखो एक बार माध्य स्थिति से यहां जाए, फिर वापस आए माध्य स्थिति में, फिर दूसरी तरफ जाए, फिर वापस आ जाए। एक बार माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन की स्थिति में जाए, अधिकतम स्थिति से फिर माध्य स्थिति में आए, फिर माध्य स्थिति से अधिकतम में जाए दूसरी तरफ, फिर वापस माध्य स्थिति में आ जाए, तो हम बोलेंगे कि एक दोलन पूरा कर लिया है। एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगेगा, एक दोलन का मतलब है माध्य स्थिति से एक बार अधिकतम विस्थापन की तरफ यहाँ जाए, फिर वापस यहाँ आ जाए, फिर इस तरफ जाए अधिकतम विस्थापन में, फिर वापस आ जाए। तो एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है बच्चों, उसे आवर्तकाल या दोलन काल कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्तकाल या दोलन काल। चलो लिख लो, एक दोलन, एक दोलन पूरा करने में, पूरा करने में लगा समय, लगा समय, लगा समय कहलाता है, लगा समय कहलाता है। आंसर इसका आवर्तकाल, टाइम पीरियड, आवर्तकाल, या बच्चों इसी को दोलन काल कहते हैं। ये समय होता है। दोलन काल या आवर्तकाल का मात्रक सेकेंड होगा, ध्यान रखना, क्योंकि ये समय होता है। तो एक दोलन पूरा करने में लगा समय कहलाता आवर्तकाल, या इसी को कहते हैं दोलन काल। क्या बोलते हैं? दोलन काल कहते हैं। ठीक है, अब एक चीज समझ लो, प्रत्यानयन बल का सूत्र। प्रत्यानयन, प्रत्यानयन बल, प्रत्यानयन बल का सूत्र क्या होता है? प्रत्यानयन बल का जो सूत्र होता है, F बराबर माइनस के इंटू एक्स होता है। F बराबर माइनस के एक्स, F बराबर माइनस के एक्स। प्रत्यानयन बल का सूत्र नोट करो, ध्यान देना सभी लोग। प्रत्यानयन बल F बराबर माइनस के एक्स होता है। अब जहां F तो प्रत्यानयन बल है, x बच्चों विस्थापन होता है। x का मतलब होता है विस्थापन, x का मतलब विस्थापन, F का मतलब बल, और k को कहते हैं बच्चों बल नियतांक। k का मतलब होता बल नियतांक, k का मतलब बल नियतांक। F बराबर माइनस के एक्स। प्रत्यानयन बल और विस्थापन दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। F बराबर माइनस के एक्स क्या है? बल भी सदिश राशि है, विस्थापन भी सदिश राशि है। बल भी सदिश राशि है,
विस्थापन भी सदिश राशि है। ये माइनस चिन्ह बताता है कि प्रत्यानयन बल विस्थापन के विपरीत होता है। प्रत्यानयन बल की दिशा सदैव विस्थापन के विपरीत होती है, इसीलिए माइनस साइन आया है। जैसे मान लो यहाँ पर ये दृढ़ आधार है बच्चों, और यहाँ पर ये गोलक लटका दिया गया। इसको बच्चों खींच करके अगर छोड़ते हैं, देखो इसको इधर ले जा रहे हैं तो विस्थापन इधर हो रहा है, x विस्थापन तो इधर हो रहा है, लेकिन प्रत्यानयन बल हमेशा वो केंद्र हमेशा माध्य स्थिति की ओर लाने का प्रयास करेगा। प्रत्यानयन बल हमेशा किस तरफ रहता है? ये जो माध्य स्थिति होती है, हमेशा इसकी दिशा प्रत्यानयन बल की दिशा सदैव होती है माध्य स्थिति की ओर। विस्थापन देखो दूसरी तरफ करा रहे हैं, बल इधर लग रहा, तो बल और विस्थापन दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। प्रत्यानयन बल सदैव दिष्ट होता है माध्य स्थिति की ओर। वो किधर भी वस्तु जा रही हो उससे मतलब नहीं है। जो प्रत्यानयन बल है वो हमेशा क्या प्रयत्न करता है? वस्तु को माध्य स्थिति की ओर लाने का। इसलिए हम कहेंगे प्रत्यानयन बल की दिशा सदैव माध्य स्थिति की ओर दिष्ट होता है। ठीक है, ध्यान देना, यहां पर माइनस के एक्स याद रखिए। अब लिख लो जरा प्रत्यानयन बल की दिशा, प्रत्यानयन बल की दिशा होती है, प्रत्यानयन बल की दिशा होती है, आंसर लिख लो, सदैव माध्य स्थिति की ओर, सदैव माध्य स्थिति की ओर। सदैव माध्य स्थिति की ओर प्रत्यानयन बल की दिशा होती है, सदैव माध्य स्थिति की ओर। ठीक है, प्रत्यानयन बल सदैव माध्य स्थिति की ओर होता है। प्रत्यानयन बल की दिशा सदैव माध्य स्थिति की ओर होती है। ध्यान देना, प्रत्यानयन बल का सूत्र होता है F बराबर माइनस के एक्स। के को बोलते हैं बल नियतांक, के को कहते हैं बल नियतांक, बल नियतांक का मात्रक, बल नियतांक का मात्रक, बल नियतांक का मात्रक हो जाएगा। जैसे के बराबर एफ अपॉन एक्स हो जाएगा। यह बराबर मान लो के एक्स है तो एक्स के बराबर एफ अपॉन एक्स न्यूटन प्रति मीटर, इसका हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर। और यही मात्रक पृष्ठ तनाव का है। बल नियतांक या पृष्ठ तनाव, कभी कभी पृष्ठ तनाव का भी पूछ लिया जाता है। पृष्ठ तनाव का भी मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। बीमा बल नियतांक की बीमा, बल नियतांक और पृष्ठ तनाव दोनों की बीमा सेम होती है। बल नियतांक की बीमा न्यूटन का क्या होता? बल mLT-2 अपान मीटर मतलब एल से एल कटेगा तो क्या बचेगा? mt-2 पृष्ठ तनाव और बल नियतांक दोनों का बीमा सूत्र समान। पृष्ठ तनाव, ध्यान देना, पृष्ठ तनाव और बल नियतांक दोनों का बीमा सूत्र समान। प्रत्यानयन बल की दिशा सदैव माध्य स्थिति की ओर होती है। यह बराबर माइनस के एक्स सूत्र होता है। के को बल नियतांक कहते हैं। के बल नियतांक है, जो बल नियतांक का मात्रक होता है वही पृष्ठ तनाव का होता है। बल नियतांक की बीमा mt-2 होती है, mt-2। ठीक है, प्रत्यानयन बल और विस्थापन दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। प्रत्यानयन बल प्रत्यानयन बल की दिशा विस्थापन के विपरीत होती है। प्रत्यानयन बल की दिशा
विस्थापन के विपरीत होती है। F बराबर माइनस के एक्स में ऋणात्मक चिन्ह क्या दर्शाता है कि प्रत्यानयन बल और विस्थापन दोनों की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत हैं। प्रत्यानयन बल और विस्थापन दोनों एक दूसरे के विपरीत। प्रत्यानयन बल की दिशा विस्थापन के विपरीत होती है। प्रत्यानयन बल की दिशा विस्थापन के विपरीत होती है। वेरी गुड, ठीक है, याद भी करते चलो सब लोग। ऋतिक सिंह, ठीक है, नोट्स बनाते चलो, साथ साथ में याद भी करना है और साफ साफ लिखो। ठीक है, प्रत्यानयन बल हो गया, इतना आप सभी को पता चल गया होगा। सरल लोलक की गति सरल आवर्त गति होती है। सरल लोलक का गोलक एक दोलन करने में जितना समय लेगा उसे उसका आवर्तकाल कहते हैं। तो सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र देख लो भाई। सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र, सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र याद रखना। T बराबर होता है आवर्तकाल, T बराबर 2 पाई अंडर रूट L/G। T बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट L/G। सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र होता है 2 पाई अंडर रूट L/G होता है। T बराबर 2 पाई अंडर रूट L/G। ठीक है, वेरी गुड।